हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियोस को लेकर आई हूं और आपको पढ़कर बताना है कि इससे आपको कितना प्रतिशत समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। जहां पर साथियों सबसे पहले बात की गई है विसर्ग संधि के विषय में बात करेंगे। कहता है नियम नंबर 1, कहता है विसर्ग संधि को कैसे पहचाने। तो बहुत ध्यान से और इत्मीनान से आपको देखना है कि विसर्ग संधि को पहचानने का तरीका क्या है। विसर्ग संधि को आप कैसे पहचानेंगे उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि नियम नंबर 1 क्या है। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि आ के बाद यानी छोटा आ के बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि छोटा आ के बाद विसर्ग, छोटा आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो तथा उसका मेल किसी स्वर से हो, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो या यारा लावा से हो, तो साथियों या हा से हो, तो याद रखना है कि ये विसर्ग जो होता है वह ओ में चला जाता है, याद रखना है। लेकिन अंतः और पुनः के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन अंतः और पुनः में विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला यशा धंधा, देखिए आ के बाद विसर्ग और दा, यशोदा। पया धन धन, देखिएगा आ के बाद विसर्ग है ता था दा धा, चौथा वर्ण है पयोधन। यहाँ आ से के बाद विसर्ग है दा दिया है पयोद, आके बाद विसर्ग है तीसरा वर्ण है ओ की मात्रा हो गई सरोज। यहाँ पर हा दिया है मनोहर, मनहा धन रंजन मनोरंजन, वया धन वृद्ध वयोवृद्ध। इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा मनहा धन अनुकूल मनोनुकूल, तपहा धन भूमि तपोभूमि, अधा। इसके बाद आपका तीसरा वर्ण है गति, अधोगति। आ के बाद हमारा यारा लावा है तो वाह हो गया तपोवन हो जाएगा, तपहा धन भूमि तपोभूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 कहता है अगर सा खा शा, यानी कहता है कि अगर शा खा सा और इसके बाद में पहले दूसरे वर्ण या शाखा सा हो, अगर शाखा शाहा हो, अगर शाखा सा हो और इसके बाद में पहले दूसरे वर्ण हो, कहते हैं कि अगर शाखा सा दिया गया है और इसके बाद में आपका क्या हो शा खा, इसके बाद में पहले तथा दूसरा वर्ण हो, क्या हो पहले या दूसरे वर्ण हो, तो शाखा साहा हो तो शाखा साध की जगह विसर्ग हो जाता है। कहता है तो शाखा साहा की जगह यानी ये जो शाखा सा है इसकी जगह विसर्ग हो जाएगा। देखिएगा कहता है दूधन तर यानी दुस्तर था तो सा के बाद पहला वर्ण था सा विसर्ग में बदल जाएगा। नमस्ते सा के बाद पहला वर्ण था विसर्ग में बदल जाएगा। सा के बाद ता पहला वर्ण था सा विसर्ग में बदल जाएगा। सा के बाद पहला वर्ण था सा विसर्ग में बदल जाएगा। ठीक वैसे ही देखिएगा निसंकोच यानी सा के बाद सा था तो सा विसर्ग में बदल जाएगा। शा के बाद सा था तो सा विसर्ग में बदल जाएगा। शा के बाद सा था तो सा विसर्ग में बदल जाएगा। शा के बाद ता था तो सा विसर्ग में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि सा खा सा के बाद अगर पहले और दूसरे वर्ण होते हैं तो सा विसर्ग में बदल जाता है और इसी को मेरे साथियों विसर्ग संधि का रूल नंबर 2 बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है अगर विसर्ग के बाद काखा आता है, टाठा आता है या पापा आता है तो विसर्ग का खा हो जाता है। तो देखिएगा साथियों अगर विसर्ग के बाद का आया है तो विसर्ग का खा हो जाएगा। विसर्ग के बाद का आया है विसर्ग का खा हो जाएगा। विसर्ग के बाद का आया है विसर्ग का खा हो जाएगा। विसर्ग के बाद खा आया है विसर्ग का खा हो जाएगा। विसर्ग के बाद ठा आया है तो विसर्ग का खा हो जाएगा। विसर्ग के बाद टा आया विसर्ग का खा हो जाएगा। ठीक वैसे ही देखिए विसर्ग के बाद पा आया है तो इसका खा हो जाएगा। विसर्ग के बाद पा आया विसर्ग का खा हो गया। विसर्ग के बाद फा आया विसर्ग का खा हो गया। विसर्ग के बाद टा आया विसर्ग का खा हो गया। विसर्ग के बाद का आया विसर्ग का खा हो गया। विसर्ग के बाद पा आया विसर्ग का खा हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर विसर्ग के बाद काखा आता है, टाठा आता है, पापा आता है
तो विसर्ग का खा हो जाता है, सॉरी शा हो जाता है, विसर्ग का शा हो जाता है, जिसको कि खा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर विसर्ग का मेल चा छा सा से हो, विसर्ग का मेल अगर चा छा शा से हो, ये वाले, तो ये विसर्ग सा में बदल जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा। देखिएगा, नी धन चय, चय है तो विसर्ग का शा, नी धन छा, छा है तो विसर्ग का शा, नी धन चल, विसर्ग का चा, ये गलत हो गया, निश्चल हो जाएगा, इस तरह से निश्चल, ठीक है। दू धन शासन, तो विसर्ग का शा, दू धन चरित्र, चाय विसर्ग का शा, नी धन चिंत, विसर्ग का सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम नंबर 5 कहता है कि अगर विसर्ग का मेल ता था सा से हो रहा है, यानी विसर्ग के बाद अगर ता हो, था हो या सा हो, तो मेरे साथियों विसर्ग का शा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का सा हो जाता है। देखिएगा, दुहु धन तर, यानी विसर्ग के बाद ता आया है तो विसर्ग का सा हो गया, विसर्ग के बाद ता आया है, विसर्ग का शा हो गया, विसर्ग के बाद ता आया है, विसर्ग का सा हो गया, विसर्ग के बाद ता आया है, विसर्ग का सा हो गया, विसर्ग के बाद सा आया है तो विसर्ग का शा हो गया, विसर्ग के बाद सा आया है तो विसर्ग का सा हो गया, विसर्ग के बाद सा आया है तो विसर्ग का सा हो गया, विसर्ग के बाद ता आया है तो विसर्ग का शा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला नियम नंबर 6 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद छ आता है तो इस विसर्ग का चा हो जाता है। देखिएगा, विसर्ग के बाद छ आया तो विसर्ग का चा हो गया। क्या हुआ? विसर्ग का चा हो गया। विसर्ग के बाद छ आया, विसर्ग का चा हो गया, विसर्ग के बाद छ आया, विसर्ग का चा हो गया, विसर्ग के बाद छ आया तो विसर्ग का चा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, कहता है कि अगर विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, है ना, और कहता है कि आ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं होना चाहिए। कहता है कोई दूसरा स्वर, कोई भी स्वर हो, लेकिन साथियों छोटा आ बड़ा आ ना हो, और मेल बड़ा आ से हो रहा है, ऊ से हो रहा है। मेल किससे हो रहा है? बड़ा आ से, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से। इसके अलावा तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो रहा हो, या ला वा से हो रहा है, तो मेरे साथियों विसर्ग का रा हो जाता है। देखिएगा, ई आया है, विसर्ग वा, तो इसका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। दू धन जन, ऊ आया है, उसके बाद विसर्ग है, जा हो गया, राज हो गया, दुर्जन। दू विसर्ग से पहले ऊ है, आ से मेल हो गया तो क्या हो जाएगा? रा हो गया। दास विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, छोटा ऊ से मेल हो गया, क्या हो गया? रा में रा हो गया, रा में छोटा ऊ लग गया, ये वाला। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर बड़ा ऊ है तो विसर्ग आपका रा में बदल जाएगा, ये आपका बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, वही धन मुख, यानी हा के बाद विसर्ग है, ठीक है, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, मां से मेल हुआ है, तो साथियों ये आपका रा हो गया, बहिर्मुख हो जाएगा। गलत लिखा है, बहिर्मुख इस तरह से लिखा जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है आसी धनबाद, विसर्ग से पहले बड़ी ई है, मेल वा से हो गया, वा ये वाला होगा, तो साथियों आशीर्वाद हो जाएगा। ये भी गलत लिखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए निहि धन धन, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, धा से मेल हो गया, रा हो जाएगा। दू ऊ के बाद विसर्ग है, मेल आ से हुआ है, तो विसर्ग साथियों रा में बदल जाएगा, दुराचार हो जाएगा। विसर्ग के बाद वाह है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, तो विसर्ग रा में बदल जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा। ठीक है, निर्विघ्न हो जाएगा। निहि धन याद, यानी विसर्ग से पहले छोटी ई है, या से मेल हो रहा है, विसर्ग रा में बदल जाएगा, निर्यात हो जाएगा। विसर्ग से पहले छोटी ई है, मेल ला से हुआ है, तो विसर्ग मेरे साथियों किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा, निर्लज्ज हो जाएगा। क्या होगा?
निर्लज्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है नियम नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। कहता है विसर्ग का मेल, कहता है अगर विसर्ग का मेल का या पा से हुआ, कहता है विसर्ग से पहले छोटा आ हो, इसका मेल अगर का और पा से हो रहा है तो विसर्ग यथावत लगी रहती, हटती नहीं है। देखिएगा जैसे प्रातः, छोटा है विसर्ग है, मेल का से हुआ, प्रातः काल वैसे लगा रहा। अंतः, आप देख पा रहे हो छोटा विसर्ग का से मेल हुआ, ऐसे ही दिखा रहा। विसर्ग से पहले छोटा है, मेल पास से हुआ, आधा पतन। विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा है, मेल पास से हुआ, पया पान। आगे देखते हैं। विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा है, मेल पास से हुआ, अंतः पूर्व, वैसे ही बना रहा। रजा यानी विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद का से मेल हुआ, रजा कण हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अपवाद क्या कहता है, नमः एवं पुरः में, अगर यहाँ पर इन शब्दों में अगर आगे नमः और पुरः होता तो विसर्ग का सा हो जाएगा। जैसे नमः धनकार, देखिएगा विसर्ग से पहले आ है, मेल का से हुआ, तो यहाँ पर विसर्ग लगी नहीं रही बल्कि सा हो गई। पुरा में भी देखिए विसर्ग से पहले आ है, मेल का से हुआ, तो विसर्ग बनी नहीं रही बल्कि क्या हो गया, सा हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। अगला रूल क्या कहता है, नियम नंबर 9 कहता है ह्रस्व स्वर, कहता है पहले ह्रस्व स्वर आएगा, पहले ह्रस्व स्वर आएगा मतलब ई उ या आएगा, इसके बाद आपका विसर्ग आएगा और मेल रा से होगा। मेल किससे होगा, रा से। तो यहाँ पर कहता है कि विसर्ग तो हट जाएंगी और ये जो ह्रस्व हैं वह आपके दीर्घ हो जाएंगे। कहता है विसर्ग हटकर ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिएगा विसर्ग से पहले छोटी ई है, ठीक है, और बाद में रा है, तो छोटी ई की बड़ी ई हो गई, नीरस हो गया। विसर्ग से पहले छोटी ई है, रा से मेल हो गया, ना में बड़ी ई की मात्रा हो गई, नीरज हो गया। विसर्ग से पहले छोटी ई है, मेल रा से हुआ, ना में बड़ी ई की मात्रा हो गई, नीरव हो गया। ना में आपके छोटी ई है, विसर्ग है, रा से मेल हो गया, बड़ी ई में बदल गई, निरोग हो गया। क्या हो गया, निरोग हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला पॉइंट कहता है नियम नंबर 10 कहता है आ के बाद, कहता है छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर विसर्ग आता है, ध्यान दीजिएगा इसका यही एग्जाम्पल बार बार पेपर में पूछा जाता है। कहता है छोटा आ या बड़ा आ के बाद विसर्ग होता है और इसका मेल, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो सिर्फ विसर्ग हट जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा अतः, अतः में छोटा आ है, आ के बाद विसर्ग है, मेल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, क्या हो गया, अतः धन एव क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। क्या होगा, अतएव हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज का शॉर्ट वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। समय नहीं मिल पा रहा है लेकिन कोशिश करते हैं जरूर कि आपको शॉर्ट वीडियोस समय दर समय प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।